हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो आज से पहले हम देते रहेंगे कोरोना वायरस की जनता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। और आज कोरोना वायरस पे मैं थोड़े से वैज्ञानिक और साइंटिफिक बातें करने वाला हूं। क्या चिकन खाने से कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या डिक्लेरेशन आई है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और कोरोना वायरस पर जो साइंटिफिक चर्चा करेंगे वो हमारे साइंस एक्सपर्ट आशुतोष त्रिपाठी सर को इसीलिए मैंने साथ में लिया हुआ है और सर को इन्वाइट किया है। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के, क्योंकि बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, साइंस की पूरी तैयारी बहुत ही गहन अध्ययन कराते हैं हमारे आशुतोष सर। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, लेकिन आज का तो मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेरेशन किया, कोरोना वायरस के बारे में क्या हुआ सर। तो कृपया सर शुरू करें और साइंटिफिक पहलुओं पे मैं नजर डालूं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने, मैं बर्निंग इशू के शोज हमेशा करता रहता हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन में काम आते हैं, आरसी पैसेज क्लोज टेस्ट में काम आते हैं। कोरोना वायरस का जो पिछला वीडियो है उस पे आप लोगों ने 1,70,000 व्यूज दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा और आप लोगों को थैंक्स बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। आइए फटाफट बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा कोरोना वायरस का एक इंट्रोडक्शन जल्दी करते हैं। ये कोरोना वायरस चाइना में फैला है, वुहान डिस्ट्रिक्ट से, यानी वुहान शहर से ये फैला, वहां के होलसेल मार्केट से जहां सी फूड्स बिकते थे। अब वहां पे ऐसी स्थिति हो गई, कुत्ता, बिल्ली, स्नेक और चमगादड़ के सूप, बहुत सारी चीजें वहां बिकती थी। वहां पे से ये फैलना शुरू हुआ, वहां का होलसेल मार्केट बंद कराया गया। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि कोरोना वायरस के बहुत परिवार में बहुत सारे वायरस हैं। इन्होंने सोचा एक 2003 में जो वायरस फैला था वही है, लेकिन ये एक नया वायरस था। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर वहां से ये जानवरों से फैलता था, लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना शुरू हुआ। जब ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना शुरू हुआ तो ये आसपास देख रहे बहुत सारे पड़ोसी देशों में फैला और नेपाल में भी गया और उसके बाद भारत में भी इसके केस आने लगे। केरल में सबसे पहला केस आया था, वुहान में ही, वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा भारत का, वो जब केरल आया तो उसको जो है कोरोना वायरस के सिम्टम नजर आए। फिर भारत ने वहां से 670 इंडियंस को यहाँ पे ले आए। वो वहाँ आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक विद्यार्थी, एक वायरल वीडियो बहुत ज़्यादा हुआ था कि वो दिखा रहा था कि भारत की सरकार कितनी ज़्यादा अच्छी है कि उसने अपने लोगों को चाइना से निकाल लिया और हम लोग क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक हैं हम यहीं रह गए। उसने पूरा वीडियो बनाया था, वो बहुत वायरल हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं क्राउन जैसा इसके वायरस पे जो बने होते हैं शिखर, इसलिए इसका नाम क्राउन से कोरोना वायरस पड़ा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि बहुत सारी चीजें कि कैसे फैला। अगर देखा जाए तो ऐसे आरएस जो वायरस था जो 2003 में करीब 700-800 जाने ले चुका था चाइना में, वो तो चमगादड़ से फैला था। लेकिन यहाँ पर देखा गया था जो नोवेल 2019 कोरोना वायरस था वो स्नेक से फैला, क्योंकि चाइना के लोग स्नेक भी खाते, सांप भी खाते। फिर वहां से ये फैला है। और इसके बाद जो है ये जो साइंटिफिक चीज है ये हमारे आशुतोष त्रिपाठी सर बताएंगे कि क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम कैसे रोकथाम करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं वो पूरा डिटेल में बताएंगे हमारे आशुतोष सर। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि सभी लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि पूरा देश डरा हुआ है, चिकन खाना है, चिकन नहीं खाना है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सारी चीजों पे। सबसे पहले इसके साइंटिफिक पहलुओं पे अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि यार ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, क्लियर है। और किस माध्यम से फैलता है? तो आपके रेसिपिरेटरी सिस्टम, जो आपकी श्वास नलिका, जो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास सांसों के संक्रमण के द्वारा ये फैलता है। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स हैं जो आपके कोरोना वायरस के हैं, वो मैच करेंगे आपके निमोनिया डिजीज से। किस डिजीज से मैच करेंगे? जैसे सर निमोनिया में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल आपको हेडेक होता है, चेस्ट पेन होता है, फीवर महसूस होता है सर, या आपको रैपिड हार्ट बीट्स आपकी बढ़ी हुई रहती है, जो सर निमोनिया की आपकी जो सिम्टम्स हैं सर वो सेम आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन सर एक डिफरेंस याद रखिएगा, जो दोस्तों निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि कोरोना वायरस नाम आ रहा है, ये एक वायरल डिजीज है। अब यहां पे देखेंगे, अगर ये आपके ब्रेथ टू ब्रेथ फैला दोस्त, तो आपको क्या सिम्टम्स क्या है? आपको हेडेक महसूस होगा, फिर दोस्त सोर थ्रोट, कफ बनना शुरू होगा, और आपकी उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपको घुटन महसूस होगी, सांस लेने में
घुटन महसूस होगी। अब देखना डिफरेंस, मैंने कहा कि ये निमोनिया के जैसे सिम्टम्स हैं, उसी तरीके से कोरोना वायरस के सिम्टम्स आप में मिलेंगे यदि आप इससे इफेक्टेड हैं। तो क्या होगा लास्ट में इन दोनों में सर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है साइंस में कि कोरोना वायरस, निमोनिया और कोरोना वायरस में जो डिफरेंस है। बिल्कुल सर, जो भाई निमोनिया में आपकी किडनी फेल्योर से डेथ नहीं होती है, वो कोरोना वायरस में होती है। वायरस में आपकी किडनी फेल्योर लास्ट स्टेज क्या होगा सर कि किडनी फेल्योर की वजह से व्यक्ति की अच्छा सर, निमोनिया में कैसे डेथ होती है? लंग फेल्योर की वजह से। हाँ सर, वो उसका जो ऑर्गन, जो निमोनिया में सर आपका लंग्स इफेक्टेड होता है, जो मेन ऑर्गन इफेक्टेड, लंग्स इफेक्टेड होता है सर, लेकिन उसमें किडनी फेल्योर नहीं होता सर। अच्छा, जैसे ये कोरोना वायरस का ये नाम है सर 2019 NCOV, ये जो ये वाला परिवार है। वैसे तो 3 तरीके कोरोना वायरस मैंने देखे, SARS, MERS और ये वाला, लेकिन निमोनिया का कौन सा वायरस होता है सर? निमोनिया का जो पर्टिकुलर वायरस है सर उसका नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो निमोनिया को कोई वायरस नहीं है सर, अच्छा, बैक्टीरिया है सर। उसके बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो आपके लंग्स को मेनली प्रभावित करता है। वेरी गुड। उसके बाद सर किडनी फेल्योर की वजह से क्या होता है कि कोरोना वायरस में आपकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल। दोस्तों इससे बचने के लिए थोड़ा सा सर सलाह भी दे देना चाहेंगे। बिल्कुल, अधिक से अधिक जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाए तो हो सके तो अपने माउथ को कवर करके जाए, मास्क लगाएं, क्योंकि ये सांस के माध्यम से ही अंदर जा रहा है वायरस, तो मास्क लगाइए। और सर अपने हाथ को भी बार बार धुलते रहें। अगर किसी से आप हाथ मिलाते हैं और वो सर्दी खांसी बुखार किसी चीज की उसको शिकायत है, पहले तो ग्लव्स का यूज करें, और अगर नहीं कर पाते हैं हाथ मिलाते तो उसको साबुन से अच्छी तरह धोएं। अगर मुंह पे हाथ रखने के पहले उसको आपको जरूर धोना चाहिए, क्योंकि हाथ पे लग गया और फिर मुंह के माध्यम से फिर अंदर पहुंच जाता है। एक और बात मैं कहूंगा, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि हेडेक, मौसम चेंज हो रहा है तो आपको महसूस होगा हेडेक हुआ, कहीं हमें ये तो नहीं हो गया। बिल्कुल डॉक्टर के संपर्क में जाएं, अपने आप को चेकअप कराएं, हेल्थ के प्रति जागरूक बने रहें दोस्त। क्योंकि अब आपको, जैसा कि आपके पीयूष सर ने, आपके मेंटर ने आपको बताया कि भारत में भी ये केरल से इंट्रोड्यूस हो चुका है, और जो भी इंटरनेशनली विजिट कर रहे हैं उनको ये देखा जा रहा है कि वो पकड़ में आ जा रहे हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 दिन है, तो 14 दिन तक इसको जो है कि बचा के रखना, उसके बाद ये वायरस खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोगों की इसी 14 दिन में जान भी चली जा रही है, जैसे कि चाइना में 1000 से ज्यादा संख्या पहुंच चुकी है अभी तक मरने वालों की। तेजी से स्प्रेड होता है भाई, सांस के जरिए जा रहा है सर ना, तो तेजी से ह्यूमन बींग्स के बीच में स्प्रेड हो जा रहा है। सर अब जरा जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि भाई पूरी जनता जानना चाहती है कि क्या चिकन खाने से कोरोना वायरस फैलता है। तो यहाँ पे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आ गया है, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आ गया है। इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे सर जूम करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगा भाई कि भारत सरकार के डेयरी मंत्रालय ने, पशुपालन मंत्रालय ने इसके ऊपर अपना ऑफिशियल नोटिस खुद दिया हुआ है। वो ऑफिशियल नोटिस हम आपको पीयूष सर के माध्यम से तुरंत बताएंगे सर। तो बिल्कुल, अब हम लोग चाहेंगे कि सर ये तो आप लोग ने यहाँ पे देख लिया, हम लोग चाहेंगे इसको मैंने जो है आगे डिटेल में दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। यहां पे देखिए जी बिजनेस में भी आज की रिपोर्ट है कि कंफ्यूजन क्लियर्ड, कोरोना वायरस अलर्ट, इज चिकन कंजम्पशन सेफ? क्या ये सेफ है? इस पर जो है यहाँ गवर्नमेंट डिक्लेरेशन आता हुआ दिख रहा है, और यहां पे बताया जा रहा है कि चिकन कंजम्पशन डज नॉट कॉज कोरोना वायरस, गवर्नमेंट क्लैरिफाइज। यानी कि भैया भारत सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि चिकन खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। भैया खुशखबरी हो, बधाई हो। वो लोग जो चिकन खाते हैं और डर डर के इस समय नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगं के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का नॉनवेज खाते हैं, वो अपना जो चिकन खाते हैं उनके लिए तो सर एक खुशखबरी ही है। यहाँ पे ये चीज कहा जाएगा कि क्यों भारत सरकार ने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि पोल्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का। अगर आप चिकन खाना बन गए, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, एक का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो भारत के जीडीपी पर भी असर पड़ेगा, भारत के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने यहाँ क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने जो है कि पीडीएफ भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है, अगर उसे एक बार आप अपने शब्दों में बताएं सर, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया भारत सरकार का नोटिफिकेशन, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सर भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन है, आपने स्क्रीनशॉट ही खा लिया। बिल्कुल सर। देखिए डॉक्टर प्रवीण मलिक जो है पशुपालन आयुक्त हैं, इनको यहाँ पे मिस्टर विजय सरदाना जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका इन्होंने जवाब दिया है कि नहीं भैया आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं आई है कि ये
चिकन से फैला है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही इंडिया में फैल रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पे लिखा भी है, एक मिनट, ह्यूमन टू ह्यूमन ही यहां पर दिख रहा है। इसका कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि ये चिकन से फैला है। ठीक है, तो यहां पे ये कहा गया है। तो कोरोना एसोसिएटेड कॉमन कोल्ड हैड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया में पोल्ट्री या पोल्ट्री प्रोडक्ट से कोरोना वायरस नहीं फैला। सर आप कहना चाह रहे हैं अंडे खाने से, आमलेट खाने से भी कुछ ये फैल हाँ, नहीं बिल्कुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल पोल्ट्री रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ये नहीं फैल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक बार एकदम क्लियर शब्दों में, जैसा कि पीयूष सर ने आपसे बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो विजय सर, यहाँ कमेंट भी ले लेते हैं थोड़ा सा बच्चों के। सर कमेंट में आपके लिए ग्रेट वर्ड का उपयोग किया गया कि सर वेरी नाइस वीडियो, ग्रेट वीडियो। तो दोस्त, जो भारत सरकार ने इसके बारे में बताया है वो आप इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपको डिलीवर किया है, तो निश्चिंत हो जाए, चिकन खाने से आपका कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। क्लियर है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस बता देता हूँ। बिल्कुल सर, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। SARS वायरस फैला था 2003 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस के 3 टाइप है। 2003 में ये चाइना में फैला था, जिससे कि करीब करीब 774 लोगों की जान गई थी। उसके बाद ये MERS फैला था मिडिल ईस्ट में, तो इसका नाम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था इस कोरोना वायरस का, जिसने आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप में ये फैला था। सऊदी अरबिया में मेन फैला था। इसीलिए आपको याद है जब कोरोना वायरस फैला था तो सऊदी अरबिया ने सबसे पहले बैन लगाया था। केरल के सभी नर्सों का उन्होंने यहां तक जांच भी करवाया था सऊदी अरब के प्रशासन ने। तो ये दूसरे टाइप का था। इस बार जो कोरोना वायरस मिला है उसका नाम है 2019 nCoV। ठीक है, 2020 में। पहले तो ये लोग सोचे थे SARS वाला ही कोरोना वायरस है, लेकिन ये पता चला ये नए टाइप का है। इसका नाम रखा गया 2019 नोवेल कोरोना वायरस। ये 3 टाइप का कोरोना वायरस, इससे अभी तक 1000 लोगों की जान जा चुकी है। तो भाई चाइना। ये जो नेम है सर, करंट अफेयर के हिसाब से, स्टैटिक जीके के हिसाब से भी, और इतना ज्यादा चर्चा होने के हिसाब से आपको जो सर ने तीनों टाइप बताए वो जरूर याद रखना दोस्त। हो सकता है ऑप्शंस में इसी तरह दिखे और बोले कि कोरोना वायरस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, और आप कंफ्यूज ना हो। 2019 एन कोरोना वायरस, एन वर्ड सर किसके लिए आ रहा है? नोवेल वर्ड। तो भैया एन वर्ड स्टैंड फॉर नोवेल। तो दोस्त सर कंक्लूड किया जाए अपने दोस्तों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। सेशन पसंद है ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी वेलविशर, शुभचिंतकों, दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों तक इस मैसेज को आग की तरह पहुंचा दीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। ये कहना चाहूंगा क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो होने के साथ साथ आपके हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा और इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव है, हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है भाई। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, अड्डा 247 की टीम ने जिम्मेदारी समझी कि आपको अवेयर किया जाए कि चिकन खाने से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनल रिजल्ट मिला नहीं हो रहा तो है। बिल्कुल जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करें हमारे अड्डा 24/7 चैनल को। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। कल फिर 12 बजे एक नए बर्निंग इशू के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।